अचानक पहुंच गया मैं वृंदावन धाम। वहाँ पर योगी संत महात्माओं का हो रहा था अपमान और बाबा बाई बंदरों को मिल रहा था सम्मान। कोई बताए ना बताए, मैं बता रहा हूँ। मैं पहले फौज की नौकरी किया, इसके बाद रेलवे में टीसी लगा, वो छोड़ी, रेलवे में दोबारा फिर सिलेक्शन हुआ। जो जिंद के स्टेशन जो 95 में बनी वो मेरे हाथ की बनी हुई है। अच्छा, रेलवे में इंजीनियर था। साथियों, जैसे कि किस प्रकार हम जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा पूरा घनघोर जंगल है। जैसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, घनघोर जंगल के बीच में हम हैं और इधर पूरा पहाड़ है। अगर आपको कैमरे में इधर ऊपर का पहाड़ है, देखो, जैसे मैं इधर सीधा खड़ा हूँ, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। आपको देखो, दोनों दिखाना, ये नीचे भी दिखाना, ये नीचे की तरफ है। और हम बीच में भी, ये जो मार्ग बना हुआ है, ये संतों को जाने के आने के लिए रास्ता बना हुआ है। ये देखो आप, मार्ग बना हुआ है ना। महाराज दूर अच्छा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुंदन ऋषि उर्फ श्री बाबा जानते हैं। अच्छा महाराज, जैसे आपने कानों में कुंडल भी जैसे तुलसी का पहना है और गले में माला भी तुलसी पहनी है, तो इसका तुलसी का पहनने से क्या भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं? क्या राधा रानी ठाकुर जी जल्दी दर्शन देते हैं? क्या मतलब होता है इसका? ये आज तक नारायण की पत्नी तो है नहीं है, ये उसी का तो रूप है, आज तक तो भवानी है। और आपने ये देखा हूँ पूरे शस्त्र भी। भारतीय संस्कृत को बचाने के लिए सबसे उत्तम हथियार है तुलसी धारण करना। इससे बड़ा कोई हथियार है नहीं भारतीय संस्कृत को बचाने के लिए। अच्छा। या कहीं देखा हो किसी ने तो हमें बताए नहीं है, क्योंकि इसके धारण करने से बहुत से अवगुण जो है दूर हो जाते हैं, अपने आप भागते हैं। अच्छा, जैसे महाराज जी मैं देख पा रहा हूँ आपके गले में जैसे उसमें त्रिशूल भी दिखाई दे रही है। हाँ, जितना देवी देवता सभी का शस्त्र है। शस्त्र है, धनुष भी है, गधा भी है, कमल भी है। हाँ, शेषनाग भी है, ये कमल लक्ष्मी भी है, बंसी भी है, ये राधा कृष्ण भी है, चक्र भी है, दुर्गा की तलवार है, शेषनाग है, ये धनुष हो गया, ये लक्ष्मी जी हो गई, ये आज का ज़माना है, ये सातिया भी हो गया, शंख हो गया, इधर जो भी है अपना त्रिशूल है, फरसा है, ये काली का हो गया, हनुमान जी का हो गया, गणेश जी है सभी। तो ये आपने स्वयं बनाया या? स्वयं बनाया प्रभु जी। आपने स्वयं बनाया? स्वयं बनाया। ऐसे क्या भाव है कि आपने सारे शस्त्र भगवान के चिन्ह धारण करने की सोची, सभी के चिन्ह धारण किया आपने? अब ये तो मैं उसी की जो है बगैर उसकी करता धरता, तो वही बताया गया है, बगैर उसकी प्रेरणा से जो है हम आगे हिल भी नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं। उसी की प्रेरणा से जो भी जो है आता वो जो है, और सब उसी का जो भी है, ये अंश है उसी का दिया हुआ, जो हम बोल रहे चाल रहे जो भी है उसका जो है बहुत छोटा सा सूक्ष्म अंश हमारे अंदर जो हमको चला रहा है, ला रहा है। तो करता धरता वही हो गया। हमें तो सिर्फ अपना सत्कर्म करके उसका जो है नाम ही स्मरण करते रहना, ये हमारा जो है उद्धार या मोक्ष की तरफ जो है ले जाना है। अच्छा। और अपने समाज को भी जो है जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए जो हम तुलसी का हथियार सबसे बड़ा मानते हैं। तुलसी का हथियार सबसे बड़ा मानते हैं। महाराज जी, जैसे एक चीज़ देखा हूँ, जैसे बहुत सारे संतों को देखा हूँ संतोष धन पाया है, और बहुत सारे संतों को देखा हूँ, कहना नहीं चाहिए, संतोष धन मिला नहीं उनके लिए, अभी तक वो हिरण वाली बात हो जाती है, मर्क रचना होती है ना, जो कस्तूरी के लिए हिरण भागता है। हालांकि संतोष हम कहते हैं कि सभी के अपने पास है, लेकिन फिर भी बहुत सारे संतों को, बहुत सारे साधकों को भागते हुए देखता हूँ, और कुछ संत ऐसा देखता हूँ कि शांत एकांत जंगल में बैठे हैं, या जैसे कि आप बैठे हैं। तो ये क्या कारण होता है? एक बार वशिष्ठ जी ने पूछा दत्तात्रेय भगवान से
कि प्रभु सृष्टि का सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है। तो दत्त भगवान ने बताया कि सृष्टि का सबसे बड़ा दुख का कारण है आशा। आशा ही परमम दुखम और निराशा ही परमम सुखम। ये आशा ही हमको जो दुख की तरफ ले जाती है। उदाहरण की तरफ आपको दे रहा हूँ, जैसे एक आशा लेके जो आत्माराम दुबे चले थे अपनी पत्नी से मिलने के लिए। रात हो गई, चलते चलते नदी पड़ी तो मुर्दा जा रहा है, मुर्दा पे बैठ के नदी को पार किया और आगे चल के जो सर्प को पकड़ के छत पे गए। तो आशा में गए, उनको दुख मिला। और जब उस देवी ने इनको दिव्य दृष्टि दी तो इनको निराशा प्राप्त हुई। और निराशा में हमेशा नारायण की कृपा होती है। हमारे वेद भी कह रहे हैं, सब कुछ कह रहा है। तो उनको निराशा प्राप्त हुई। निराशा में वही आगे चल के फिर जय तुलसीदास बनते हैं, रामायण की रचना करते हैं, नारायण का साक्षात करते हैं। तो हमारे वेद पुराण और भी ये संत महात्मा, क्या हमारे माता पिता, वो भी सबसे बड़े, जैसे कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरुर साक्षात, ये साक्षात क्या है? ये साक्षात ही तो जो है माता पिता है। इनसे बढ़ के जो है ब्रह्मा विष्णु भी नहीं है। माता पिता से बढ़ के ब्रह्मा, हमारा वेद ही कह रहे हैं। राम वन को चले थे तो उन्होंने जो है, उनके कुल गुरु थे, उनकी भी बात नहीं मानी थी, माता पिता की मानी थी। उन्होंने जो आदेश किया उसी को तो लेके चले थे। सभी और गुरु थे, कुल गुरु थे, सबने समझाया, लेकिन तो ये साक्षात ही अपने माता पिता हैं। उनकी प्रेरणा से जब हम बच्चों पे कृपा होती है तो ये सब उन्हीं की देन है। हम कहें और किसी की देन नहीं, ये हमारे माता पिता को संस्कार है जिससे हम इस लाइन में आते हैं और नारायण में होके जीवन यापन करते हैं। गुरुजी जैसे कहना नहीं चाहिए, जैसे कि एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे जिसने जो जल पिया वही बता सकते हैं कितना मीठा कितना कड़वा है। जैसे कि हम अनुभव के आधार पर जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं। जैसे आपने बच्चापन से इस मार्ग पे, आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पे आने के बाद? हमें तो परम आनंद ही आनंद है इसमें, जो है परम आनंद ही आनंद है। इससे बढ़ के आनंद और कहीं सृष्टि में जो है हमें देखा ही नहीं, मिला ही नहीं। और इसमें सीधा ब्रह्मचारी से संत बने या गृहस्थ पालन करके? नहीं, गृहस्थ है। हमारे बालक भी हैं, बेटी भी अच्छा। है। और उनकी सबकी प्रेरणा से, माता पिता की, बीवी बच्चों सबकी प्रेरणा से है और ये रूप मिला हमको, जो उन्हीं के देने सब। तो महाराज जैसे आप गृहस्थ में और दास भी गृहस्थ में, तो एक आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ, और पर्सनल भी है और बहुत सारे गृहस्थों के लिए भी। सुना था कि ब्रह्मचारी गृहस्थ और ब्रह्मपस्थ तो संन्यास ऐसा आश्रम की परंपरा सुनी थी, लेकिन जैसे कि मैं आपको साक्षात देख पा रहा हूँ, जैसे कि ऐसी कोई घटना घटने के बगैर संत बन नहीं सकता। कोई कहता मैं ऐसे ही बना, तो ये तो एक बनावटी बात हो जाती है। कहीं ना कहीं घटना घटती है, घर से छुटा, मतलब छुटकाट लगती है, यानी घर से मोह खत्म होता है, या कोई ऐसी कहना नहीं चाहिए। मुझे किसी संत ने कहा तुम इतनी बच्चों से प्रेम करता है, बीबी से। मैं बता रहा हूँ, कोई बताए ना बताए, मैं बता रहा हूँ। मैं पहले फौज की नौकरी किया, इसके बाद रेलवे में टीसी लगा, वो छोड़ी, रेलवे में दोबारा फिर सिलेक्शन हुआ। जो जिंद के स्टेशन जो 95 में बनी, वो मेरे हाथ की बनी हुई है। अच्छा। रेलवे में इंजीनियर था। इसके बाद नोएडा में ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, उसको भी संभाला मैंने जो है। लेकिन जहाँ पर भी गया वहाँ पर जो है घोटाला और बहुत भयंकर जो है ये चल रहा। मन उब गया। उसी समय हमारे माता पिता का एक्सीडेंट होता है, तो मैं वहाँ पर जाता हूँ। माँ का हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, उनका ऑपरेशन कराया। पिताजी का हेड इंजरी हुआ तो उनका भी जो ऑपरेशन कराया, तो उनको दोनों में हमको सफलता मिली। इसके बाद हमारी पत्नी के गले में कैंसर हुआ, तो मैंने जाके डॉक्टर को चेक कराया कानपुर जो है। वहाँ पर जो है डॉक्टर ने कैंसर घोषित किया, तो मैंने खड़े खड़े आदेश दिया हमने कि ऑपरेशन कर दो। तो वो भी बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा आपने इतना बड़ा अच्छा निर्णय आज तक हमने किसी को लेते ही नहीं देखा। तो हमने कहा हमें आज तक नारायण पर विश्वास है, बड़े बड़े अच्छे कर्मों में हमको सफलता मिली है, बड़ी बड़ी ज्वालामुखी में झुका बैठा हूँ। फिर इसके बाद जो है उसमें भी खड़े खड़े ऑपरेशन होने के बाद 2.5 घंटा ऑपरेशन चला, वो जो है आज भी स्वच्छ निर्मल। फिर हमारा बालक, उस समय बुखराई चल रही थी बहुत, बालक जो है शरीर से पूरा कर गए गांव में। तो ऐसी कंडीशन वो भी पहुंच गया, तो उसको भी मैंने जो है
तो मैं यही कन्हैया से प्रार्थना करता कि प्रभु जी ऐसा कर दो कि हम इन आपत्तियों से, मैं ये सब कुछ छोड़ के जीवन जो है यापन तेरे ही दरबार में करूँगा। तो इसके बाद जब से आया तब से सब अच्छा ही अच्छा, आज तक हमें कुछ ऐसा संदेश नहीं प्राप्त हुआ कि सब अच्छा से अच्छा ही चल रहा है। अभी हमारे पिताजी भी हैं, वो चीन युद्ध सनवासन का युद्ध लड़े हुए हैं और अभी हैं प्रेजेंट में। अच्छा, मतलब तो वो झटका जो लगा था, उस झटका को मैं जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया। वहीं से मैंने प्रेरणा एकदम हृदय में बैठा लिया। और बालक को भी जो है जिस समय 18 दिन मैंने एडमिट रखा, तो यही मैंने कहा था प्रभु एक बार ऐसा हो जाए तो मैं जीवन भर तेरे चरणों में। तो उसी के बाद से फिर मैंने जो है इस बैराग को धारण किया, आके बहुत घूमा भ्रमण किया। लेकिन हमारे गुरुदेव के बचपन से हैं, नागा है, पटेवार साधु हैं और इस समय भारत में सर्वोपरि स्थान पे चल भी रहे हैं। कभी जाना पे होटल में भगवान दास नागा जी महाराज हैं, तो उनसे कभी एक बार दर्शन करना। गुरु जी, जैसे कि कभी कभी संत बनने के बाद ऐसा नहीं लगता कि गृहस्थ में अगर ये भजन करते भक्ति करते तो शायद भोजन प्रसाद किया हुआ मिलता या सेवा और अच्छी हो जाती? तक हम ज्वालामुखियों में झुकेंगे नहीं। दुख की दरिया में ही आनंद, आनंद नाम किसका? परमात्मा का। परमात्मा का। तो वो हमेशा दुख की दरिया में ही मिलता है, वो कहीं जो है सुख में नहीं मिलता है। अच्छा, वो हमेशा जब भी मिलेगा तो दुख की दरिया में ही। जितने भी अपने संत महात्मा ऋषि और भी जो हुए हैं उनका इतिहास वर्णन पढ़िए, देखिए, तो ये सब जो है प्रेरणा जो है और नारायण की तभी कृपा होती है जब हम। और महाराज जी से इस मार्ग पे आने के बाद क्या कभी आपको भगवान के साक्षात राधा रानी के या ठाकुर जी के दर्शन हुए कभी? अब वो तो हमारे हृदय में, क्या आप भी जो है नारायण में हैं, हम तो ये प्रकृति भी देख रहे हैं, ये भी सब नारायण में है। नहीं तो भी कभी एक दर्शन होता है तो एक इच्छा तो हर साधक की होती है। इच्छा होती है तो हमें साक्षात तो अभी नहीं, मैं कह दूं कि हाँ नहीं हमको मिले थे, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अनुभूति जैसे, लेकिन हाँ अनुभूति, अनुभव बहुत हुए, ऐसे ऐसे अनुभव हुए कि बड़ी बड़ी ज्वालामुखी में उन्होंने जो है हर जगह रक्षा की और उन्हीं की प्रेरणा से जो है सब कुछ होता रहा जो हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, तो महाराज जी से आप ये रोजाना नित्य नीम से पढ़ते हैं या? हाँ, इसका भी पाठ करते हैं और अपना ये तुलसी के भी बनाते हैं। अच्छा, और इससे छूटते हैं तो फिर कविताएं भी रचने लगते हैं। अच्छा, बोलो कन्हैया लाल की जय। एक दिन अचानक पहुंच गया मैं वृंदावन धाम। वहाँ पर योगी संत महात्माओं का हो रहा था अपमान और बाबा बाई बंदरों को मिल रहा था सम्मान। मैंने सोचा जो इनका इतना अच्छा हो रहा है सम्मान, तो यहाँ ज़रूर होगा कोई महान। महान बनने के लेकर आज मैं गया बिहारी जी के पास, वो कहा प्रभु मुझे भी बनना है महान, इसके लिए बनूं राजा हरिश्चंद्र या दधीच की तरह सब कुछ कर दूं दान। तो बिहारी जी बोले फकीर तू है नादान, भला ऐसे भी कोई बनता है महान। ये युग नहीं है राजा हरिश्चंद्र का, ये युग नहीं है दधीच जैसे दानी का, और आजकल चल रही है मराठी राजनीति, ये युग है घोर बेईमानी का। तो मेरी तरह जनता को पागल बनाएगा, सुबह से शाम तक राधे राधे रटाएगा तो ऑटोमेटिक छा जाएगा। इसके बाद प्रेम से करो घोटाले, अच्छा सा बनाओ मकान, दूसरों के बीवी बच्चे पालो, जय माँ सरस्वती जय वीर हनुमान। मैंने वहाँ पे पाया जो देखा जाए, उस पर मैंने ये कविता अच्छा रची है। चलो महाराज जी कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना ऐसे। अरे प्रभु जय सब ऐसे हम तो बहुत है गुरु जी, कोई ऐसी हो जाती कभी कभी संत हम पूछ रहे, नहीं पूछे ये पता नहीं रहता, और कभी पूछ ना लें और ये जो है कि पूछना ही सबसे बड़ा है। हाँ मैंने वो जब तक आप पूछेंगे नहीं, संघर्ष कोई भी हो कहीं भी हो, अगर जहाँ भी शंका हो तुरंत उसको उस पर जो है तुरंत के मतलब उनकी जब वाणी रुके तब उसको वहाँ उसको जरूर पूछना, उसकी अपनी भ्रम को मिटाए। जब मिटाएंगे नहीं तब तक जो है कि वो
अंदर से जो है हमारी भ्रम नहीं निकलेगी, वो अंदर वो मतलब चलता रहेगा। चलता रहेगा, सुलगता रहेगा, जलता रहेगा, जैसे चिंगारी होती है। हाँ, तो वो ना वो आँच में होगा और ना बुझेगा।